यरदन के पार परमेश्वर चमत्कार करने वाला था। अपने आप को क्या करो, तुम पवित्र करो। यरदन क्या था? यरदन नदी क्या था? एक बपतिस्मा का वो दूसरा जगह था। पहला क्या हुआ? लाल समुद्र। दूसरा क्या आया? यरदन। पहली पीढ़ी कहां पर ली थी बपतिस्मा? लाल समुद्र में। दूसरी पीढ़ी बपतिस्मा कहां ले रही है? यरदन में। 5 साल मसीह में हो गया, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। 10 साल से बिलीवर, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, और फिर बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। वह बहुत कुछ करना चाहता है मेरे प्रियो, आपकी इच्छाओं से बहुत ज्यादा वो बहुत कुछ करना चाहता है। इजरायली को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे दूध और शहद की बहने वाली नदियों वाला देश दूंगा। सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है तो इजराइल में, सबसे ज्यादा शहद पैदा होता है तो इजराइल में। जाकर देख लो आप। कोई भी देश उसे हरा नहीं सकता, कोई भी देश उन्हें हरा नहीं सकता। अपने आप को तुम क्या करो? पवित्र करो। कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या करने वाला है? आश्चर्य कर्म करने वाला है। आप यूसुफ के जीवन को देख लीजिए। उसने पाप को नहीं चुना, उसने पवित्रताई में रहकर उसने मुश्किलें और सताव को चुना। उसे पता था अगर मैं पाप करूंगा मैं खत्म हो जाऊंगा। उसका विवेक इतना स्ट्रांग था, उसके विवेक ने उसे क्या कर दिया? एकदम झंझोर कर रख दिया। पोतीपर की पत्नी उसके कपड़े तो छीन ली, लेकिन उसका शरीर नहीं छीन पाई। जब आप अपने आप को, अपने विवेक को जब तुम पवित्र रखोगे, आप अपने आप को जब अपने विवेक को सुरक्षित रखोगे, आपका विवेक आपको क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। आपका अगर विवेक गंदा है तो आपका शरीर की अभिलाषा हमेशा क्या उत्पन्न करेगी? गंदगी को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें तो कितना उसने अद्भुत तरीके से प्रभु के जीवन को उसने जिया अपने लाइफ में। उसने प्रभु के जीवन को जिया है पवित्रताई में रहकर। जेल में था, एक लॉकडाउन में था, वो लॉक में था, एक वो लॉक में था, वो एक गुलामी में था। जैसे मैंने कहा आपसे कि आज चारों तरफ लॉक लगा हुआ है और क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई देख नहीं रहा है, चलो पाप कर लेते। कोई देख नहीं रहा है, चलो हम ये गुनाह कर लेते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का क्या मतलब है? आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे ले व्यवस्था की पुस्तक में प्रभु का एक वचन कहता है ना, उसके 19 में एक, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। क्या हूं? बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो जैसा है वैसा हमें वो देखना चाहता है। चोर के दोस्त कैसे होते हैं? चोर होते हैं। हाँ, एक फ्लाइट को चलाने वाला, एक पायलट जो होता है, उसका दोस्त ऑटो वाला हो सकता है क्या? हाँ, एक जहाज चला रहा व्यक्ति, एक हवाई जहाज चला रहा, उसका दोस्त ऑटो वाला होगा। ऑटो वाला देखेगा तो ऑटो वाला भी वो चला रहा है और वो भी चला रहा है, तो वो जाके बोलेगा पैसेंजर को, देखो मेरा दोस्त ऑटो से जा रहा है, देखो। वो बोलेगा ऐसे, और ऑटो वाला बोलेगा देखो मेरा दोस्त एरोप्लेन उड़ा रहा है। बोलेगा वो। ऑटो वाले का दोस्त कैसा होगा? ऑटो वाला होगा। उसका मित्र कैसा होगा? ऑटो वाला होगा। ट्रक वाले की दोस्ती ऑटो वाले के साथ कभी होते हुए देखी है आपने? मुश्किल से नहीं होती उनकी, क्योंकि उनकी दोस्ती ट्रक वालों से ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि वो लंबा रूट के वो क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। नेशनल हाईवे पर वो गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें पता होता है। एक ऑटो वाला नेशनल हाईवे का वो रूट नहीं बता सकता, लेकिन एक ड्राइवर बता सकता है जो ट्रक चलाते हैं। हाँ, पुलिस ऑफिसर के दोस्त कैसे होंगे? ज्यादा करके पुलिस ऑफिसर से होंगे। नेता के दोस्त ज्यादा करके कैसे होंगे? नेता के होंगे। और मजे की बात यहां पर यह है कि एक बिलीवर के दोस्त कैसे होते हैं? हाँ, आपने सोचा है एक क्रिश्चियन के दोस्त कैसे होते हैं?
जो मसीह में है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। हमारा परमेश्वर जैसा है वैसा हमें भी देखना चाहता है। तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तुम पवित्र बने रहो, अपने आप को पवित्र करो। कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करने वाला है, वह अद्भुत कामों को करने वाला है। मेरे प्रियो, पवित्रताई में रहना बहुत बहुत आशीषित है। आप उसके आगमन के लिए तैयार होंगे। अब सत्य आपके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अपना सत्य प्रकट करेगा। कब? जब आप पवित्र रहोगे। अपनी गहरी बातों को वो बताएगा, अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। वो वादा परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा, तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, लेकिन तुम अपने आप को क्या रखना? पवित्र रखना। चोरी करके पुलिस के सामने खड़े रहोगे तो वो आपको क्या माला चढ़ाएगा? आपको आपका आरती उतारेगा? वो क्या करेगा बताओ? लिटा के डंडा मार मार आपको कबुलवाएगा। बोल, मैं चोरी किया है कि नहीं किया है तूने? एक ईमानदार व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाएगा तो उसकी बहुत तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कितना आदर्श व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। वैसे परमेश्वर भी हमारे लिए वो गर्व करता है। शैतान के सामने ना वो हमारी तारीफ करता है। देखिए मेरा बेटा है, देखिए मेरी बेटी है, कितनी पवित्रता में रहती है, देखिए कितना मेरा भजन करती, कितना मुझे याद करती, कितने मेरे वचनों पर चलती है। परमेश्वर कितना गर्व महसूस करता है उस समय जब हम पवित्रता में रहते हैं, हम जब प्रभु के साथ चलते हैं। उसकी महिमा होती है, शैतान का सर झुकता है। वो फिर अपना नाक रगड़ने शुरू कर देता है जमीन में, ये कैसे हो गया? अपने आप को तुम क्या करना? पवित्र करना। कल यहोवा तुम्हारे बीच में क्या करेगा? आश्चर्य कम करेगा। यहोवा कल परमेश्वर चमत्कार करने के लिए क्या करेगा? हमारा उपयोग करेगा। ये शरीर का परमेश्वर उपयोग करता है दूसरी गवाही को लेकर आने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। ठान लो आज आप कि नहीं, मुझे पवित्रता में रहना है, नहीं मुझे प्रभु के पीछे चलना है, नहीं मैं कुछ नहीं ऐसी काम करूंगा जिससे मेरा प्रभु नाराज हो, नहीं मुझे वो सारी चीजें नहीं करना, केवल पवित्रता ही पवित्रता ही। कहने में ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल और बड़ा त्याग और बलिदान लगता है। मजे की बात यह है कि ये बहुत आसान है। आप इसे थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं और पवित्रता को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और एक दिन आप ऊंचे पर खड़े रहेंगे। एक दिन आप ब्लेस रहेंगे, आपके जैसा कोई नहीं रहेगा, आप लोगों से अलग रहेंगे। पवित्रता ही आपको क्या करेगा? लोगों से अलग और डिफरेंट करेगा। आप संसार से कटेंगे और परमेश्वर से जुड़ेंगे। बस यही पवित्रता ही है। अपने आप को परमेश्वर के जैसा बनाना, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम क्या रहो? पवित्र रहो। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। व्यभिचार से बचे रहो। गाली नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है और प्रेम करना है।